So since you have two big subjects going on, so this is going to be a breather for you. इसको हमने हेक्टिक और हैवी नहीं रखना, इस 1 घंटे को हमने ब्रेक की तरह ही यूटिलाइज करना, ठीक है। साथ साथ में इसको लर्न करेंगे। चलो पहले तो ये डेट की इम्पोर्टेंस बताओ। अभी आप ये बड़ी सारी क्लास से निकले हो। हाँ जी हाँ जी, क्या क्या चेंजेस आई हैं? IPC 2, BNS 2023, ठीक है। सेकंड है हमारे पास CRPC 1973 टू BNSS 2023। विजिबल नहीं आ रहा? सब्जेक्ट वाले दिन ही रुकता है, न्यू सब्जेक्ट वाले दिन रुकता है, अदरवाइज चलता रहता है मस्त। चलो और ब्रेक ले लो, इतना टेंस बैठने की जरूरत नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बिल्कुल ही लाइट सब्जेक्ट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने जो स्टूडेंट्स है ना, एक ही प्रॉब्लम आती है, दे डोंट नो द राइट मटेरियल, दे डोंट नो व्हाट दे नीड टू स्टडी फॉर द एग्जाम, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत वाइड है, पढ़ते जाओगे तो इट इज एंडलेस। सो दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू हेल्प यू, आपको राइट मटेरियल एंड राइट थिंग दैट यू नीड टू लर्न, ठीक है। बिकॉज आप एक लैट वालों की तरह सारे रट्टे तो लगाने नहीं लगे, आपको तो बेसिक जजमेंट्स और ये सारा प्रिपेयर करना है। सो एवरी डे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। रुकना है, सो लेट्स वेट, एंजॉय योर ब्रेक। कहाँ तक पहुंचे आप पिछले सब्जेक्ट में? अरेस्ट हो गया कंप्लीट? 62 ऑल्सो, गुड। आई थिंक इट विल टेक 3 months, 3 महीने। दिवाली से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। इट टेक्स 3.5 months, इतने में हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो डन इन 2 months बेसिकली, बट आई टोल्ड सर कि ऑलरेडी आपके 2 मेजर सब्जेक्ट चल रहे हैं, आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए भी थोड़ा टाइम होना चाहिए, थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए भी होना चाहिए। अब बीच में से आके मैं एक बड़ा सब्जेक्ट 2-2 घंटे पढ़ाई जाऊँ तो आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, और अगर आप रिटेन ही नहीं करोगे तो पेपर तक तो छुमंतर हो ही जाना है, ठीक है। सो रिटेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर दैट वी हैव केप्ट दिस एज अ स्मॉल क्लास, जो अल्ट्रा स्मॉल हो जाएगी जब ये चालू होगा। फिर कोई नहीं, टेक्निकल ग्लिच, वी हैव टू वेट। आप लोगों ने पहले क्या क्या पढ़ा हुआ इस क्लास में? The ones who have done this subject earlier, done the articles and the lists and everything. क्या पढ़ा आपने? केस लॉस नहीं किए हुए? So you need all the case laws, right? बता तो दिया क्या किया है, इतना डर डर के क्यों बता रहे? कुछ भी नहीं किया। कितने महीने चला था आपका कॉन्स्टिट्यूशन? 1 month, okay. Then it has to be done in detail. No problem. What is your timing in university? How will you come to classes? Morning ही होता है आपका classes? लुधियाना से ब्लॉक करते हैं वहाँ पे रीजनल सेंटर क्लासेस। रीजनल सेंटर चतुर्टा? अच्छा, ओके ओके। एफिलिएटेड ब्लॉक करते हैं। हाँ, affiliated, okay. So you are coming and shifting here for a PG या फिर उत्थों classes लाना? Okay, fine, fine. This is the right time. Now you will have your notification by January at least. So you have a good 7-8 months to prepare. The सारे subjects prepare करते 7-8 महीने is bare minimum that you need. Minor subjects still हो जाते हैं, major subjects complete करने के लिए आपको इतना time लग जाता है।
because I also have my next lecture. Why did he shift to online classes? उसने एडमिशन लिया मतलब यूनिवर्सिटी में, तो क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो पहले ये बोल रहा था कि आपने एग्जाम देनी है, अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे एडमिशन लिया था। अब वो अच्छा। रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई, कि नहीं तो फाइन वगैरह लगा देंगे। तो फिर 75% अटेंडेंस होगी। हाँ, ओके। शॉर्ट क्लास अल्ट्रा शॉर्ट हुई। स्टार्ट हो गया? चलो, trailer again. So let's start with the date 1st of July 2024. So 1st of July 24, that is today. हमारे पास 3 लॉज आए हैं नए, ठीक है। IPC has been changed to, हाँ जी, PNS 2023, CRPC 1973, सारे कॉलोनियल लॉज हैं हमारे, ठीक है। दिस वाज 1860, BNSS 2023, and then we have Indian Evidence Act 1872, again a colonial law. Colonial law means Britishers के टाइम के। We have BSA 2023। अब आप में से किसी ने ये नहीं पूछा आप कौन सा CRPC पढ़ाने आए हो, एविडेंस पढ़ाने आए हो। What is its role for today's class? Okay, what else? What else is important from this, from the angle of constitution for your exam? अब ये भी हो सकता है आप लोग इनको अच्छे से रट्टे लगाने पे इन पे फोकस करो कि हमारे पास 3 न्यू लॉज आए हैं और पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन में से ऐसा क्वेश्चन निकल के आ जाए जो आपकी वाट लगा दे, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये जब लॉज पास होते हैं, कहाँ पास होते हैं? पार्लियामेंट। क्या प्रोसीजर होता है? बिल टू लॉ, दैट इज एक्ट। ये सारा कुछ कहाँ होता है? अंडर योर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो ये सारा प्रोसीजर हमारा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एंगल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आज ही स्टार्ट किया गया, राइट। अब ये कब पास हुए थे? कौन सा सेशन था हमारा? विंटर सेशन, ठीक है। डेट नोट कर लो, दिसंबर 2023 हमारे विंटर सेशन में आए थे। अब आप बोलोगे मैम ऐसे क्वेश्चंस थोड़ी पूछ सकते हैं, कौन रोक सकता है उनको? सो दिस कैन आल्सो काउंट अंडर योर करंट अफेयर्स। सो जितने भी आपके ऐसे टॉपिक्स हैं ये सारे आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, बिकॉज वहाँ आपके पास ये ऑप्शन नहीं होती सेमेस्टर की तरह कि हेलो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, राइट। सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज टॉपिक्स। अब ये आपका बिल जो बनता है, ये एक्ट बनता है कब? व्हेन इट इज पास्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट ने जब इसको पास कर दिया अपने विंटर सेशन में, तो साथ में हमें क्या चाहिए होती है? किसकी यस चाहिए होती है? प्रेसिडेंट, ठीक है। सो असेंट बाय द प्रेसिडेंट। कौन है हमारी प्रेसिडेंट? ठीक है, दैट इज द्रौपदी मुर्मू। सो शी गेव द असेंट ऑन 25th of December 2023, ठीक है। सो आज की डेट में जो हमारी कंट्री में हुआ है उससे रिलेटेड आपको कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से भी याद रखना है। दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, राइट। जो हमारा न्यू लॉ आया है उसको लेके कुछ लोग फेवर में भी है, कुछ अगेंस्ट भी है। हमको पॉलिटिकल एंगल में जाना नहीं है, ठीक है। हमें तो ये कहना वेलकम पुराने लॉज को, रेस्ट इन पीस, ठीक है। बिकॉज हमारे लिए तो सेक्शंस थोड़े कम ही हुए हैं। अगर आप IPC उठाओ तो 511 से कितने हो गए हैं? 358, ठीक है। सो आपके लिए काउंटिंग कम ही होगी, आपको लर्न करने के लिए आसान है, प्लस दे आर मोर फ्रेंडली। उनका जो प्रोसीजर है वो भी आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा फ्रॉम द अर्लियर लॉज। तो यहाँ पे भी आप सेफ हो, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंगल ऑल्सो सेफ। अब मैं आपको बताती हूँ जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सब्जेक्ट है, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ये 2 तरीके से पढ़ाया जाता है आपको लॉ की फील्ड में, ठीक है। एक तो होता है क्लैट या लॉ स्टूडेंट्स के एंगल से, विच इज टॉट बाय योर क्लैट टीचर्स एंड ऑल योर अकेडमीज।
एक आता है जुडिशरी या फिर कह लो यूपीएससी के लेवल से, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम हम जुडिशरी या यूपीएससी के लेवल से पढ़ के जाएंगे, नहीं, आपके लिए आपको बोथ दीज थिंग्स हैव टू बी डन, राइट। जो जो चीजें क्लैट में आती हैं, लॉ में आती है, क्या आता है आपका, आर्टिकल्स, ठीक है, ऑल दी प्रोसीजर, सारी जितनी आपकी प्रोविजंस हैं ये तो आपको लर्न करनी ही करनी है। आपको आर्टिकल्स की लिस्ट दी जाएंगी, आपको ये लर्न करनी है, बट आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन द क्लास कि भाई इसको लिखो, ये आर्टिकल ये है, इसको लिखो, बट मैं आपको एक ग्रुप्स में समझाऊंगी जरूर ये सारे आर्टिकल्स। द मेन थिंग्स विल बी डन। सेकंड आता है आपका जुडिशरी, जिसमें क्या आता है आपका लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है। जितने हमारे लॉज आ रहे हैं न्यू, जितनी हमारी क्या हो रही हैं अमेंडमेंट्स, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पोर्शन फॉर योर प्रेपरेशन। जिस भी बंदे ने इसके एंगल से तैयारी करनी है, जुडिशरी के एंगल से, उसको लैंडमार्क जजमेंट्स पे, लॉज पे और अमेंडमेंट्स पे फोकस करना है, ठीक है। जैसे अभी हमारा न्यू लॉज आया, सो दिस इज द रीसेंट अमेंडमेंट। अब आते हैं इसको आगे लर्न करने के भी दो तरीके हैं। एक तो है इसका लर्निंग पोर्शन, ठीक है। लर्निंग पोर्शन में आपके क्या आ जाएंगे, आर्टिकल्स एंड ऑल दी फैक्ट्स। कौन से फैक्ट्स, कब हमारा फ्लैग अडॉप्ट हुआ था, कब ये हुआ था, पंडित नेहरू ने क्या कहा था, फलाने ने क्या कहा था। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आ सकता है भाई, हम थोड़ी कह सकते क्यों पूछ रहे हो हमसे। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन है आपकी कंट्री की, मेन लॉ ऑफ योर कंट्री है, आपको पता होना चाहिए इफ यू आर सिटिंग फॉर एन एग्जाम इन विच यू एस्पायर टू बी अ जज, ठीक है। सेकेंड आता है आपका जजमेंट पोर्शन। ये जो जजमेंट पोर्शन है ये है आपको इक्वली इंपॉर्टेंट। तीसरा आता है लेटेस्ट। अब लेटेस्ट में बताओ हमारी कंट्री में क्या क्या नया हुआ है जिसपे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ जी, एक तो मैंने बता दिया आपके साथ, और क्या हुआ हमारी कंट्री में नया, नया मतलब रिसेंट ईयर्स में, सोचने क्यों लगे इतना। यस, आर्टिकल 370, राइट। फिर सबसे ज्यादा जिसमें हमने मोदी जी की हाय हाय की थी, क्यों आया, क्या आया, बिजनेसमैन पीपल, बाद में हमने अडेप्ट भी कर लिया, जीएसटी, ठीक है। जीएसटी कौन सी अमेंडमेंट थी, 101st अमेंडमेंट 2019 थी, दैट वाज 16, ठीक है। सो दैट वाज जीएसटी 101st अमेंडमेंट 2016। अब हमारा क्या है, न्यू क्रिमिनल लॉज। ये लिस्ट बना लिया करो, 4-4, 5-5 टॉपिक हम हर हफ्ते में करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट वाले होंगे और जिसपे से आई कैन टेक अ गारंटी आपको 2-3 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू गिव यू दीज टॉपिक्स, राइट। नेक्स्ट हमारा एक 106th अमेंडमेंट एक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट। किस चीज की बात करता है, किस चीज की, यस, दैट इज अबाउट वुमेन रिजर्वेशन, ठीक है। कितनी रिजर्वेशन की बात की है हमने, ये लिख ही लो यहाँ पे, रिजर्व 1/3 ऑफ सीट्स। 1/3 का मतलब कितना पोर्शन हुआ, 33%, ठीक है। हम कहते हैं रिजर्व कर दो वुमेन के लिए सीट्स, कितनी, 33%, दैट इज 1/3। किस किस में रिजर्व करोगे, लोकसभा में भी करोगे, ठीक है। लोकसभा में कर रहे हो तो स्टेट असेंबलीज में भी करोगे, राइट। एंड देन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। सब में हमने कहा है थ्रू 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, तो ये आपका लेटेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे लेटेस्ट ये, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने कहा है रिजर्व कर दो 1/3 सीट्स लोकसभा में, स्टेट असेंबली में एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। एनसीटी ऑफ दिल्ली क्या होता है, कौन सी अमेंडमेंट के बाद हमने इसको एनसीटी कहना शुरू किया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ होगा, हाँ जी। दिमाग पे जोर डालेंगे, एनी गेसेस, केबीसी की तरह खेलते हैं, हाँ जी। उल्टा बोल रहे हो, 69th, ठीक है। सो दैट इज 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। 69
important if you are sitting for Delhi Judiciary, right? इसमें क्या हुआ था, हमने डिक्लेयर किया था जिसको हम पहले क्या बोलते थे, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राइट? पहले हम यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोलते थे ना, अब हम क्या बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राइट? एक एनसीआर भी होता है, एनसीआर क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें क्या क्या होता है, यस, बेसिकली उसके जो सैटेलाइट टाउन्स होते हैं, कौन से हैं दिल्ली के, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, ये सारे आपके सैटेलाइट टाउन्स हैं, ठीक है? सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज टर्म्स. सो दिस वाज एन ओवरव्यू. हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ में चलती हैं, डेली लाइफ में न्यूज में आएंगी, ठीक है? वट एवर इम्पोर्टेंट फॉर द डे दैट हैज हैपेंड दैट विल कम ऑन. कहाँ पे पढ़ते हो आप लेटेस्ट न्यूज, लॉ के रिलेटेड, लाइव लॉ ऐप, ठीक है? उसमें से हम रोज एक न्यूज पकड़ेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज ट्रस्ट मी दिस इज द करंट दिस थिंग ट्रेंड कि आपके जितने क्वेश्चंस बनते हैं लाइव लॉ का उसमें बड़ा सपोर्ट है, ठीक है? इवन फॉर क्लैट, इवन फॉर जुडिशरी, सो इट इज लाइक अ बूम दिस टाइम. तो आपका लाइव लॉ में से हम एक एक टॉपिक पकड़ के जरूर समझेंगे, बिकॉज हम जब प्रोसीजरल लॉ चल रहे हैं उसके बीच में हम टाइम निकाल सकते हैं अपनी जजमेंट्स डिस्कस करने के, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स. यहाँ से आपको नोट्स बनाने हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. सो अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ. 1600 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके एक जर्नी है आपकी 1950 तक, ठीक है? ये कौन सा है आपका लर्निंग पोर्शन, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक ये हमारे आए नहीं थे, लॉ रिफॉर्म्स 1919, 1909, इनको हम सिर्फ देंगे मात्र 15 मिनट डेली के. सो मैक्सिमम 45 मिनट्स हम किसको देंगे, आपके करंट पोर्शन को, जो कि आप में से कई लोगों ने नहीं किया अगर आपने पहले भी क्लासेस लगाई है. बिकॉज आपके लॉ एग्जाम में आपको एग्जैक्टली क्या पूछा जाता है फॉर योर प्रीलिम्स, इफ अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जजमेंट, ठीक है? और जजमेंट्स में आपको रेलेवेंट पोर्शन पता. अब आपके पास इतना टाइम तो नहीं होगा बैठ के सारी जजमेंट रट्टे लगाओगे, नहीं. अब जैसे केशवानंदा भारती है, केशवानंदा भारती क्या सेकुलरिज्म पे थी जजमेंट, नहीं थी ना, ठीक है? सो बेसिकली उसमें हमने सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर को कंबाइन करके उसको स्टडी करना है. नाउ नन ऑफ यू इज अवेयर कि वो जजमेंट में सेकुलरिज्म का भी रेफरेंस दिया गया है, ठीक है? सो हम क्या करेंगे, वो सारे पॉइंट्स पिक करेंगे और आपके जजमेंट्स डिस्कस करेंगे. हर जजमेंट में हम सिर्फ 3-4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं. उसके अलावा आपको जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है. प्लीज वहां आपने राम जेठमलानी नहीं बनना. कोई आपसे नहीं पूछेगा क्या हुआ था इसमें, वो पूछा क्या बोला गया था इसमें, ठीक है? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंगल व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि क्या बोला गया था, राइट? सो यहाँ से लेके आपकी जर्नी है 2024 तक की, अगर आपका 2025 में पेपर आ जाता है, ठीक है? सो दैट इज योर जर्नी फॉर प्रीलिम्स 1950 से लेके 2024. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इन विच आई विल हेल्प, राइट? यहाँ से यहाँ तक तो आपको बुक्स में भी मिलेगा, सारी बुक्स में मिलता है, ठीक है? कौन सी सबसे अच्छी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की वैसे? J.N. पांडे. व्हाट एल्स? या बासु. और यूपीएससी और जुडिशरी वालों को कौन सी बुक सबसे पहले उठानी चाहिए? लक्ष्मीकांत, ठीक है? सो दी स्टैटिक पोर्शन, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी है, ये सारी आपको लक्ष्मीकांत में ब्यूटीफुली दी गई है. अगर कोई बहुत डिटेल में पढ़ना चाहता है तो, अगर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना तो जितना रेलेवेंट है दैट आई एम गोइंग टू टीच, ठीक है? सो नाउ सिंस टुडे वी हैव लेसर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट पोर्शन. पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जो हमारा 1600 वाली जर्नी है ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये चार्ट नोट कर लो, ठीक है? एक एक करके हम करेंगे. एक तो है 1600 से 1765, राइट? इसके ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसमें हम याद करेंगे. 1765 से लेके 1858, कौन सा एक्ट आया था 1858 में? चार्टर एक्ट, ठीक है? चार्टर एक्ट आने के बाद आपका लेजिस्लेशंस का सिलसिला शुरू हुआ है. सो 1858 से लेके 1919, जिसमें क्या स्टार्ट हुए थे? रिफॉर्म्स, ठीक है? आवाज उठनी शुरू हुई थी कि ये करो, वो करो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेके आओ. ये सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई? 1858 से लेके 1919 तक, राइट?
इसके बाद हमारा है 1919 से लेके 1947, जब हमारा सारा स्टार्ट हुआ, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। 1935 का लॉ आया, उसने सारे आपके मेन फीचर्स लगाए हैं जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लगाए गए। सो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है? ये वाला, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी हमें गधों की तरह नहीं करनी, हमें स्मार्टली करनी है, राइट। बिकॉज अगर आप ये एक्सपेक्ट करो आप सारा कुछ रट्टे लगा लो, आप ह्यूमन बीइंग हो, पेपर तक लगा लोगे, चलो हो सकता है यू आर दैट जेन्युइन, बट आप ये भूल जाओ, ठीक है। इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग इट ऑन डेली बेसिस यू विल फॉरगेट इट। नेक्स्ट है हमारा 1947 से लेके 1950, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसी में तो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ड्राफ्ट था, कौन किसका चेयरमैन था, कितने दिन लगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने को? 2 years 11 months and 18 days। सो ये सारी जो जर्नी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक एक बंदे का नाम, उसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, ऑल दैट वी लर्न थ्रू लिस्ट्स। ये हम रोज 6 या 7 पॉइंट लर्न करेंगे ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए इन द लास्ट 15 मिनट्स, ठीक है। सो आज किससे स्टार्ट करें? शुड वी स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट केस, जिसपे हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। इस केस का आपने नाम जरूर सुना होगा। नहीं, केशवानंदा से ना शुरू हो जाएगा, इमोशनल हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन मींस केशवानंदा। केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। किस चीज पे है ये केस वैसे? सही बोल रहे हो? विद कॉन्फिडेंस। ये कोई प्रोसीजरल लॉ की क्लास नहीं चल रही, कोई जज नहीं करेगा, ये केबीसी की तरह। यस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर पे। ये हमारी कंट्री की बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1989 सुप्रीम कोर्ट, जो कि किस चीज पे थी? हमारी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, जब हमने कहा था कि हमें क्या देनी चाहिए? डेथ पेनल्टी। जब डेथ पेनल्टी स्टार्ट हुई थी तो हमारे इंडिया में हर जगह देने लगे थे कि अच्छा इसने गलत किया, चलो डेथ पेनल्टी दे दो और निब तोड़ दो, काम खत्म, ठीक है। बट देन वी इवैल्यूएटेड कि डेथ पेनल्टी क्या इरिवर्सिबल है? नहीं। आपने एक बंदे को डेथ पेनल्टी दे दी, बाद में आप कह सकते हो हेलो भाई साहब सॉरी गलती होगी, दोबारा से करते हैं। कैन यू से दैट? नो। सो डेथ पेनल्टी इज विद द लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ हमारा ये प्रिंसिपल बना था रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। ये अब आपका प्रोसीजरल लॉ का केस है। अब आप बोलोगे यहाँ क्यों? बिकॉज यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसको डिफाइन किया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बहुत ब्यूटीफुल रेफरेंस दिया गया था जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा जो है वो क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या? अगर हम यस कंसोलिडेटेड, आयरलैंड से ये अच्छा लगा, डीपीएसपी वहाँ से ले लिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स यूएस से ले लिए, बड़ा अच्छा है, बढ़िया, ये भी लेते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप ले ली, फिर हमने कनाडा से ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। सो हमने इसको बाद में क्या कर दिया? कंसोलिडेट। सो दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट जो किस चीज की बात करता है? विच इज फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जो हमारी कंट्री की गवर्नेंस को लेके क्या है? फंडामेंटल है। हम इसको क्या बोलते हैं? ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कंट्री। क्यों बोलते हैं ग्रैंड नॉर्म? बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, आपके पास प्रोविजन है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। बिकॉज हमने इसको एक हाई पेडेस्ट्रियल पे रखा है, हाई वैल्यू दी है, राइट। सो इसमें हम क्या कहते हैं कि हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है दिस इज वेरी फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। हो गया याद? नेक्स्ट पॉइंट है वेयर बाय द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। वेयर बाय द पीपल ऑफ इंडिया। डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन है जो हम फॉलो करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इंडिया में हमारे लीडर्स कैसे चुने जाते हैं? बाय वोटिंग, ठीक है। सो हमारी क्या है? गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ इंडिया। सो ये डॉक्यूमेंट किसको गवर्न करता है? बेसिकली द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो,
have provided a constitutional polity, consisting of certain primary organs. I repeat, it is a constitutive document which is fundamental to the governance of the country. ठीक है, whereby the people of India have provided a constitutional polity, ठीक है, consisting of certain primary organs. अब हम एक तरफ तो पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में, पीपल ऑफ इंडिया के बारे में. क्या पढ़ते हैं हम, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, भाई आपका ये राइट नहीं मिला, रिट डाल गो, ठीक है, ये सारा पढ़ते हैं. दूसरी तरफ हम किसके बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट. ठीक है, कौन से 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. उसकी सेपरेशन, उसके कोर्ट्स, सारी जितनी आपकी प्रोविजंस है वो सारी भी कहाँ दी गई हैं, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. सो दिस वाज अ स्टेटमेंट. हम एक जजमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं ना, रेशो डिसेंडाई एंड ऑबिटर डिक्टा. सो ये जो आपके जजेस ने इन केसेस में कहा होता है, दिस इज फ्रॉम वेयर आपका पेपर बनता है. ठीक है, जब आपका एग्जामिनर पेपर उठाता है ना बनाने के लिए, तो ये चीजों से आपको क्वेश्चंस पूछते हैं. कई बार आप कहते हैं यू सेड जस्मीन दैट इन राजस्थान देयर वाज अ पेपर क्वेश्चन जो जजमेंट पे था. राजस्थान में था, किस में था, हाँ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन था. नहीं, इन सम अदर क्लास समबडी आस्क्ड मी कि किसी राजस्थान के ही पेपर से रिलेटेड किसी ने पूछा था कि देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाज फ्रॉम अ जजमेंट व्हिच नो वन हैड हर्ड. गंदी मीन्स अनइम्पोर्टेंट टू यू. ठीक है, विच इज इम्पोर्टेंट टू द एग्जामिनर. वो क्यों, क्योंकि उसमें किसी ने ऐसी कोई बात बोल दी होती है जो कि आपको अच्छी लग जाती है और आपको पेपर में डालने का मन करता है. सो यू हैव टू पिक अप ऑल द लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ योर कंट्री. ये नहीं कह देना चाहिए सीआरपीसी है, इसको कौन पूछेगा. ठीक है, हो सकता है सीआरपीसी के केस लॉ में बात करते करते ही जज ने कुछ इमोशनल स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन दे दी हो, अबाउट सेकुलरिज्म दे दी हो, अबाउट डेमोक्रेसी दे दी हो, तो वो आपको पेपर में उसके बारे में भी पूछ सकते हैं. ठीक है, नाउ इसकी जो आपका टाइटल है कौन से आर्टिकल में दिया है, सेक्शन निकलने लग जाता है मुंह से, इतने दिनों से सेक्शंस कर रहे हैं ना. स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स. ये है आपका सबसे पहली जजमेंट आज की, कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. ईयर क्या है, 1989, सुप्रीम कोर्ट. जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो डॉक्यूमेंट है जो बाय द पीपल है. उसमें पीपल के बारे में भी डिस्कस किया है और गवर्नमेंट के बारे में भी डिस्कस किया है. जब भी हम कोई भी एक्ट उठाते हैं, आप अपने प्रोसीजरल लॉ या किसी की भी बात करो, जब आप बेयर एक्ट खोलते हो सबसे पहला आता है सेक्शन 1, सबसे Q2 सेक्शन. उसमें हम क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. हम कहते हैं वाजी हुआ, दिस अप्लाइज टू दिस, दिस अप्लाइज टू दिस. उसमें ज्यादातर पहले क्या होता था, एक्सक्लूडिंग JNK. ऑल थैंक्स टू JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो लाइन चलो डिलीट हो गई. बट जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इसका शॉर्ट टाइटल कहाँ गया. 1 में आपका हमेशा टाइटल होता है, 2 में डेफिनेशन है जी. यस यस यस, गुड, लगाओ जोर. KBC, फोन अ फ्रेंड, किससे भी पूछ सकते हो, ऐसे ही याद रहेंगे आपको. सबसे पहला आर्टिकल ऑफ द डे, बिकॉज सबसे पहले हम टाइटल से स्टार्ट करते हैं, राइट. बाकी सेक्शन, बाकी सब्जेक्ट्स में हमने कहाँ से किया था, 1 से. 2 में हम कहते हैं अच्छा ये हमारे पास डेफिनेशंस है. यहाँ उल्टा है, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका सिलेबस, आर्टिकल 393 से. ठीक है, 393 किस चीज की बात करता है, शॉर्ट टाइटल की बात करता है, राइट. शॉर्ट टाइटल में क्या लिखा गया है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम इसको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, 2 आर्टिकल्स याद करते हैं आज. एक है आर्टिकल 393 जो कि शॉर्ट टाइटल की बात करता है. शॉर्ट टाइटल क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा था, इसको लिमिटेशन एक्ट 1963 कहते हैं, इसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहते हैं. सिमिलरली आपका एक शॉर्ट टाइटल है जो कि आर्टिकल 393 है, जिसमें हमने कहा है हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, अब इसके बाद 2 आर्टिकल्स करते हैं, साथ के साथ आता है आपका 394. ठीक है, 394 किस चीज की बात करता है, कमेंसमेंट.
कॉन्स्टिट्यूशन उल्टा चलती है, ठीक है, बाकी सब में आपका आगे दिया होता है, ये पीछे दिए हुए हैं सारे। सो आर्टिकल 394 कमेंसमेंट की बात करता है। आपके कमेंसमेंट के लिए दो डेट्स इंपॉर्टेंट है, वन इज 26 नवंबर 1949, अनदर इज 26 जनवरी 1950, ठीक है। सो 26 नवंबर 1949 को कौन से आर्टिकल्स आए थे हमारे पास? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9 याद रहेगा, एक लाइन में, बीच में आया 60, ठीक है। फिर आए 324, 367, 379 एंड 380। उसके बाद आए 388, 391, 392 एंड 393, ठीक है। 26 जनवरी को सबसे इजी है याद रखना, क्या है? रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस, जो कि इनके अलावा है, वो सारे आपके कब आए हैं? 26 ऑफ जनवरी 1950, ठीक है। सो दीज आर द टू आर्टिकल्स फॉर टुडे। फर्स्ट इज 393 जो आपको बताता है किस चीज के बारे में? शॉर्ट टाइटल के बारे में। 394 आपको बताता है कमेंसमेंट, जो कि आपको लर्न करना है। सो आज लर्न करने के लिए बेसिकली इतने से आर्टिकल्स हैं, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रीएम्बल, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई कैन इजीली स्टार्ट विद द स्टैटिक पोर्शन, but I would rather say we should start with the portion that is important for your exam. So आपके एग्जाम के एंगल से preamble is very very important. क्यों? Because ये इंट्रोडक्शन है हमारा, और इसमें हमारे पास 5-7 ऐसी जजमेंट्स हैं जिसमें से आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। पहले तो preamble के बारे में जनरल जीके कर लेते हैं। ये भी एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। कौन सा वर्ड है? PRAEMBULUS, PRAEMBULUS, प्रीएम्बुलस, ठीक है। जितने भी हमारे ये सारे वर्ड्स आते हैं ये सारे लैटिन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन, राइट। इसका मतलब होता है लैटिन में इंट्रोडक्शन। सो हमारा प्रीएम्बल क्या है? बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो हमें क्या बताता है? हमारा पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, और हमारी फिलॉसफी क्या है, ठीक है। सो हमारा प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो हमें बताता है हमारा पर्पस क्या है और हमारी फिलॉसफी क्या है, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन प्रीएम्बल पे आपका स्टैटिक में से क्या आता है? Who drafted the preamble, ठीक है। Who drafted the preamble, क्या आंसर है? ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये तो ना ऐसे रिएक्शन देना कि हमें नहीं आते। अभी आएंगे लैंडमार्क जजमेंट्स जिसमें एक जज ने ये बोल दिया, उस जज ने ये बोल दिया, ये 7 जज था। हाँ जी, Who drafted the preamble? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट किया था? हर जगह PR अम्बेडकर नहीं कह देना। माना इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक और अंकल जी हमारे बड़े इंपॉर्टेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने ड्राफ्ट किया था, बिकॉज उन्होंने क्या बनाया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल डॉक्यूमेंट बना है वो हमने कहाँ से चेपा है? अगर हम चेपा वर्ड यूज करें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ब्लूप्रिंट था, जिसपे हमने लिखा हम अपनी कंट्री को सेकुलर कंट्री बना के रखेंगे, ये बना के रखेंगे, वो बना के रखेंगे। सो उसको जो है आपका ड्राफ्ट किया था पंडित नेहरू ने। कब? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ऑन 13 दिसंबर 1946। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन adopted as preamble कब हुआ? That was on 22nd of January 1947.
वर्ड प्रियम्बलस, ठीक है, किस चीज की बात करता है, इंट्रोडक्शन देता है, किस चीज की इंट्रोडक्शन, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका ये पर्पस होगा, ये इसकी फिलॉसफी होगी, राइट। इसको ड्राफ्ट किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों, बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी वो इन्होंने ड्राफ्ट की थी ऑन 13th of December 1946 which was then adopted as preamble कब, on 22nd of January 1947, राइट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अमेंडमेंट कब हुई थी, कब हुई थी, एक ही बार अमेंडमेंट हुई है, वंस, ठीक है, दैट वाज बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये आपका 2000s तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, अब इससे खतरनाक वाले आने लग गए, ठीक है। तब ये इजी वाला क्वेश्चन आपको पेपर में आता था कि आपका प्रियम्बल कब अमेंड हुआ है, सो आंसर इज वंस। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 3 वर्ड ऐड किए गए थे, कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड सॉवरन नहीं ऐड किया भाई, पहले से हम सॉवरन थे, इंटेग्रिटी दैट इज SSI, देयर वर 3 टर्म्स, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। सो 3 टर्म्स हमने ऐड किए थे इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कंट्री। कोई ऐसा है जिसको प्रियम्बल रट्टे लगा हुआ है? सपोज इंटरव्यू में पूछ लें, अब आपको यही क्वेश्चन रह गया, पूछते हैं, ठीक है। दे कैन टेल यू कि हाँ जी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल सुनाओ, फिर वहां क्या स्माइल पास करोगे? सो यू नीड टू लर्न द प्रियम्बल ऑफ योर कंट्री, जो क्या कहता है, किसी को आता है? We the people of India having solemnly resolved to declare sovereign socialist democratic republic, आगे जस्टिस, कौन सा, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, और थोड़ा थोड़ा आता है आपको, सो बेसिकली। बट आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आ सकता है, अगर आप सिंसियर हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो ये चीज़ों को नॉन सीरियसली मत लेना प्लीज़। अब प्रियम्बल ऑफ योर कंट्री को लर्न करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ जाके स्माइल से काम चलना नहीं, राइट। देन वी से व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर प्रियम्बल, तो सोर्स क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हमारी विल थी, हमारी विल क्या थी अपनी कंट्री को लेके, वो हमारे लीडर्स ने इसमें ड्राफ्ट की है, सो द सोर्स इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब आता है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, जस्टिस, ठीक है, इक्वालिटी, यही बात करते हैं ना अपनी कंट्री में, देखो बाद में पॉलिटिशियंस कितने अच्छे से इनको फॉलो करते हैं। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन, अगर आपके पॉलिटिशियंस इसको फॉलो नहीं करते, आप कोर्ट में केस कर सकते हो प्रियम्बल को लेके? कि पहले तो तुम ये कहते थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने के टाइम पे, आ जाओ भाई अब कोर्ट में चलेंगे, लेट्स सू यू इन द कोर्ट फॉर प्रियम्बल, क्या आप कर सकते हो? इज इट जस्टिशिएबल? नहीं, ठीक है, इट इज नॉन जस्टिशिएबल। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, साइड पे लिख लो, इट इज नॉन जस्टिशिएबल, राइट। जस्टिस हमारे पास 3 तरीके के हैं, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हर स्ट्रेटा को इम्प्रूव करना है, इंसाफ देना है। इकोनॉमिक स्कीम्स जो आती हैं, ठीक है, गरीब को, बेनिफिशियरी को मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल मींस हर एंगल से हर बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू कम फोर्थ इन द पॉलिटिकल फ्रंट। देन इज इक्वालिटी, इक्वालिटी 2 तरीके की है, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो जस्टिस 3 तरीके का है आपके सिलेबस में, इक्वालिटी 2 तरीके से है, लिबर्टी कितने तरीके से है? 5। कौन सी? थॉट की लिबर्टी होनी चाहिए भाई, इंडिया में रहना है तो सबसे ज़्यादा हम ये यूज करते हैं लिबर्टी, राइट। एक्सप्रेशन, ये जो हम ट्विटर पे भड़ास निकालते हैं, राइट, दैट इज एक्सप्रेशन। बिलीफ, सबसे धार्मिक कंट्री हमारी है, राइट। देन इज फेथ, आप किसी बाबे को मान लो, कुछ मान लो, कोई नहीं आपको रोक सकता। हमारी कंट्री का प्रियम्बल ही कहता है कि आपका फेथ है, किसी भी चीज में बिलीव कर लो, वो फेथ को आप परस्यू कर सकते हो, राइट। देन इज वर्शिप,
So these are the things that are the objectives of our country, right? Then we come to your main thing, that is Article 368, जिसमें से आपको क्वेश्चंस आएगा. यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे. यहाँ तक जो हमने किया है उसमें से आपको सिर्फ प्रियम्बल लर्न करना है. अब आते हैं आर्टिकल 368. क्या चीज की बात करता है 368? पावर ऑफ पार्लियामेंट. कौन सी पार्लियामेंट की पावर? टू मेक अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अभी हमने कहा ना, हमने कॉन्स्टिट्यूशन एक बार अमेंड की है. सो कौन किसने की थी? पार्लियामेंट, राइट? इसको लेके हमारे पास दो केसेस हैं जो आपके सिलेबस की जान है. ठीक है, फर्स्ट केस है हमारा री बेरुबरी केस. दैट इज री बेरुबरी केस. पूरा नाम है इसका री बेरुबरी, अगर किसी ने नोट करना है. री बेरुबरी यूनियन and exchange of enclaves. This is the full name. Re-Berubery Union and Exchange of Enclaves. कोई ज़रूरत नहीं है पूरा नाम याद करने की. कौन सा वहाँ लिखने को आना है? आपने तो टिक वाली गेम खेलनी है. टिक टिक टिक. ठीक है, those who are sitting for Punjab and Haryana, right? ये था हमारा 1960 का जजमेंट, जिसमें हमने दो चीजें बोली हैं. सबसे पहले तो हमने बोला कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हम ऊपर ही गए, हमने कहा ये तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है भाई, ये हमारा पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट? वी सेड प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसका मतलब क्या था? सो बाय सेक्शन कह दिया, आर्टिकल 368 वी कैन नॉट अमेंड द प्रियम्बल. ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ क्या कहा कि जो 368 है उसमें किसको पावर दी गई थी? पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने के लिए. तो हमने कहा ना तो ये हमारा पार्ट है, ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं. अब ये था 1960 में, ये थी हमारी 7 जज बेंच जजमेंट. ठीक है, वैसे री क्या होता है कि जिस केस के आगे री लिखा होता है? रिवीजन. कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल में जहां पे री होता है वो कौन से होते हैं? क्या भी रट्टे लगाई जा रहे हो? क्या री बेरुबरी यूनियन? पता तो हो री आया कहां से निकल के. जितने भी आपके प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होती है अंडर आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1, उसमें री लगता है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की बात करें. ठीक है, सो दिस वाज बाय अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. कौन सा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जहां पे सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है प्रेसिडेंट? राय मांग सकता है. ठीक है, दैट इज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1. कोई जरूरी नहीं है पेपर के लिए, ये जीके थी. ठीक है, सेकेंड केस है केशवानंदा भारती, जो कि हर किसी लॉ स्टूडेंट को पता होता है. केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. दिस इज 1973 सुप्रीम कोर्ट. ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है. केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. कितने जज बेंच था यहाँ पे? 13 जज बेंच. ठीक है, तो ये जब 13 जज बेंच बैठा है, इसने कहा चुप करो, मैं हम बताते हैं आपको असली पोजीशन क्या है. इन्होंने कहा प्रियम्बल हमारा क्या है? पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो उन्होंने कहा उसको बिल्कुल उल्टा बोला इन्होंने, याद रखने का तरीका, राइट? दे सेड प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो 368 में हम क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं. ठीक है, सिंपल. सो अंडर आर्टिकल 368 it can be amended. ठीक है, so these are the two judgments that are the initial judgments that are important for your syllabus. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास काफी सारी जजमेंट्स हैं जो हम कल स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कल हम इसको डिटेल में करेंगे. आपका प्रियम्बल स्टार्ट द सिलेबस. कौन सी है? नहीं आइडिया. SR बोमाई का केस सुना है? चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का सुना है?
भोपाल गैस ट्रेजेडी नहीं पता अपनी कंट्री की? चरणलाल साहू वाज वन सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसने उन विक्टिम्स के लिए केस किया था. सो चरणलाल साहू एंड ऑल दीज केसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. जो हम क्वेश्चंस कहते हैं ना कहाँ से पूछ लिए, ये वाली जजमेंट से निकले हुए. ठीक है, नाउ लेट्स हाँ जी भोपाल यस 1985 के आसपास किए. आई थिंक दैट वाज 1985. ठीक है, अब एक चार्ट बनाते हैं छोटा सा. वी स्टिल हैव 2-3 मिनट्स लर्न करना स्टार्ट करने के लिए. कौन से पार्ट्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के? लर्निंग पोर्शन स्टार्ट करते हैं इन 5 मिनट्स. पार्ट, राइट डाउन सब्जेक्ट एंड आर्टिकल. कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बहुत लिस्ट बनानी पड़ेंगी ताकि आपको लास्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो. कितने पार्ट्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के? हैं 4 पार्ट्स. पहले कितने थे ओरिजिनली? 22 पार्ट्स. नाउ वी हैव 25 पार्ट्स. ठीक है, सो उनको हमने लर्न भी करना है. सबसे पहला पार्ट हमारा किस चीज के बारे में बात करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. ठीक है, जिसमें हम कहते हैं ना इंडिया को हम क्या बोलते हैं? भारत. भारत क्या होता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, ये कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 1 to 4 में. राइट. सेकेंड पार्ट हमारा बात करता है सिटीजनशिप के बारे में. सिटीजनशिप कहाँ दिया गया है? 5 to 11. ठीक है, लेट्स लर्न इट अगेन. पार्ट 1 किस चीज की बात करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. दैट इज आर्टिकल 1 to 4. ठीक है, सेकेंड पार्ट बात करता है सिटीजनशिप के बारे में. दैट इज 5 to 11. देन इज योर थर्ड पार्ट जो किस चीज की बात करता है? फंडामेंटल राइट्स. पुट अ स्टार. आपको बताते जाएंगे कौन से पार्ट्स पे आपने फोकस करना है. फंडामेंटल राइट्स तो आपका मेन है. ठीक है, दैट इज 12 to 35. ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस करने वाला पार्ट. देन इज DPSP. व्हाट इज DPSP? ए भाई ये तो मुझे भी पता है. हाउ स्वीट आंसर. हाँ जी. At the time of the constitution, we were having some aspirations Yes. that we are trying to fulfill in the upcoming future. Yes. So we have consolidated all those aspirations under part 4 of the constitution. यस, बेसिकली हमने सरकार को बोली इनक्वालिटी ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो सारे हमारे क्या आते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. कहाँ से कहाँ तक है? 36 to 51. ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है? 4A. राइट. 4A में हमारे क्या आते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज. हमें हक तो दे दिए गए, हमारे पास इक्वालिटी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, क्या कुछ मिल गया हमें, पर कुछ हमारी ड्यूटीज नहीं है. अभी यहाँ पे नेशनल एंथम चला दो, डर के मारे खड़े हो जाओगे. ठीक है, क्यों? बिकॉज ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट है. हमें एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री क्या दिए गए हैं? कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमें फॉलो करने हैं. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? 51A. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन. राइट. नेक्स्ट हमारा आता है 5th. दैट इज द यूनियन. यूनियन कहाँ से कहाँ तक है? 52 to 151. अब यहाँ से आवाज धीमे शुरू होगी है ना आंसर की, क्योंकि यहाँ तक सबको रट्टे लगे होते हैं, ये बचपन से लगे हुए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज तक. बट असली सिलेबस, अगली असली पिक्चर शुरू यहाँ से होती है यूनियन से. ठीक है, जुडिशरी के एग्जाम के लिए. देन इज 6th द स्टेट्स. जब यूनियन के बारे में पढ़ लेंगे फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेट्स के बारे में. दैट इज 152 to 237. ठीक है, 152 to 237. सो इसको 2 मिनट में लर्न करते हैं. पार्ट 1 इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज 1 to 4. देन इज 2 दैट इज सिटीजनशिप 5 to 11. 3 दैट इज फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35. ठीक है, DPSP 36 to 51. क्या DPSP जस्टिशिएबल होते हैं? नो, दे आर ऑल्सो नॉन जस्टिशिएबल. ठीक है, 4A में हम क्या पढ़ते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज. दैट इज 51A. देन इज योर 5th पार्ट द यूनियन 52 to 151. देन इज 6th द स्टेट्स 152 to 237. सो आज हमने कौन से 2 आर्टिकल्स पढ़े? एंड 394. 2 दिन भी याद करके जाओ. लास्ट 1 मिनट भी यूटिलाइज करते हैं. कौन से 2 दिन याद करें आज? नेशनल फ्लैग. ठीक है, नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड ऑन
कब हुआ था अडॉप्ट? 22 जुलाई 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट हुआ था? हाँ जी, 24 हाँ हाँ हाँ, सही आ रहे हो। 24 जनवरी 24th, बोलो बोलो, कोई नहीं सुन रहा। 24th, 24 जनवरी 1950। यस, 24 जनवरी 1950। सो ये याद रखना है, पहले फ्लैग होस्ट होता है, बाद में एंथम चलता है ना, ठीक है, याद रखने का तरीका। सो इसकी डेट पहले है 22 जुलाई 1947 एंड एंथम कब अडॉप्ट हुआ? 24 जनवरी 1950। जितनी आपकी डेट्स आई हैं देख रहे हैं, 1947 होगा या 49 होगा या 50 होगा। लर्न करने का तरीका याद रखना है, या जनवरी होगा या वो जुलाई होगा या वो क्या होगा, नवंबर, ठीक है, जब आपका लॉ डे आता है। नोटिस करना, जब आप लर्न करना स्टार्ट करोगे, यही 3 महीने, यही 3 साल है।